ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज से हम रामनवमी तक भगवान राम की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो विषय है उससे संबंधित ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 जम्बूद्वीप का वर्णन। श्लोक क्रमांक 5 शब्द पाठ। मर्त्य अवतारः तु इह मर्त्य शिक्षणं रक्षावधाय एव न केवलं विभोः कुतः अन्यथः स्यात् रमतः स्वे आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य मर्त्यावतारस्तुह मर्तशिक्षणम् रक्षोवधायेव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि नीश्वरस्य। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ मर्त्य मनुष्य, अवतारः जिसका अवतार, तू तो भी, इह इस लोक में, मर्त्य शिक्षणम समस्त जीवों को, विशेष रूप से मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, रक्षावधाय रावण असुर को मारने के लिए, एवं निश्चय ही, न नहीं, केवलम केवल मात्र, विभोः श्री भगवान का, कुतः कहाँ से, अन्यथा अन्यथा, स्यात् होगा, रमतः रमण करने वाले का, स्वे अपने आप में, आत्मनः ब्रह्मांड का आत्म स्वरूप, सीता भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता का, कृतानि वियोग के कारण, व्यसनानि समस्त दुख, ईश्वरस्य श्री भगवान के। अनुवाद। तो किम पुरुष वर्ष है, जम्बूद्वीप में अलग अलग वर्ष हैं, उसमें एक किम पुरुष वर्ष है। तो किम पुरुष के जो लोग हैं, विशेषकर जो हनुमान जी हैं, वो ये श्लोक कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 4:9 में कहा गया है, इस जगत में श्री भगवान 2 उद्देश्यों से मनुष्य रूप धारण करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों का वध करने तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु। भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल
अपनी उपस्थिति से वरन भक्ति पर दृढ़ रहने की शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश न करना बेहतर है, क्योंकि इसी से ही सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 7:9-45 में पुष्टि की गई है, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडो येन करयोव दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडूत वन मनसिजम विसहेत धीरा। आत्मज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण, जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत हैं, गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं जिसमें संभोग की छूट है, और वे पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं। यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए यह चेतावनी है। भक्तों को तथा सारे मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए ही श्री रामचंद्र ने भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। वास्तव में उनके द्वारा पश्चाताप करने का कोई प्रयोजन नहीं था। भगवान की शिक्षाओं का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि एक बार पत्नी बना लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वे जो धार्मिक नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं और वे जो भक्त हैं। भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को यह बताना चाहते थे कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है, अन्यथा भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धार्मिक नियमों का पालन करने वालों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा न बरतें। हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ कष्ट उठाने पड़े, किंतु पति को इन्हें सहना ही चाहिए। सत्यनिष्ठ पति का यही कर्तव्य है। अपने साक्षात दृष्टांत से भगवान रामचंद्र जी ने इस कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान रामचंद्र चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से हजारों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य निभाने के लिए ही न केवल रावण से सीता की रक्षा की, वरन रावण का पूरे परिवार के साथ संहार किया। भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का एक पक्ष यह भी है कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को भले ही ऊपर से सांसारिक यातनाएं झेलनी पड़े, किंतु इन यातनाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। वे तो सभी परिस्थितियों में मुक्त पुरुष है। इसीलिए श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख, निश्चय जानिए तहाँ परमानंद सुख। भक्ति में मग्न रहने के कारण वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाता है। भले ही ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। प्रेमी तथा प्रेमिका को भले ही वियोग कष्ट कर लगता हो, किंतु वास्तव में यह होता है अत्यंत आनंददायक। अतः सीता देवी से भगवान रामचंद्र का वियोग तथा उसके बाद उनके द्वारा भोगी जाने वाली यातनाएं एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली हैं। ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अभिमत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो ये श्लोक के ऊपर जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बहुत अद्भुत तात्पर्य है। बहुत सारी शिक्षाएं प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान राम के जो ये चरित्र और व्यवहार है उससे। मर्तावतारस तुह मर्त शिक्षणम। तो मर्ता अवतार लिया, मनुष्य अवतार लिया, क्या करने के लिए? मर्त शिक्षणम, मनुष्यों को सिखाने के लिए। और यहाँ बताया जा रहा है कि केवल रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया, जन सामान्य को सिखाने के लिए भी अवतार लिया। तो जन सामान्य को सिखाने के लिए जो क्या क्या सिखाने के लिए, तो इस श्लोक में उसकी कुछ वो है झलक, थोड़ा सा कुछ अंश बताया गया है कि भगवान राम क्या अपनी शिक्षाओं से सिखाना चाहते हैं। तो उसको प्रभुपाद विस्तार से बता रहे हैं। पहली शिक्षा बता रहे हैं कि ये जो गृहस्थ जीवन है ये बहुत कठिन है ना, बहुत टफ है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश ना करना बेहतर है, क्योंकि इसी से ही सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, है ना। तो स्पष्ट रूप से प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अच्छा है कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश ना करें, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। बहुत सारे, जब एक केवल पुरुष है तो उसको केवल अपनी 5 इंद्रियों की संतुष्टि करना है, लेकिन जब पत्नी आ जाएगी तो पत्नी है, उसकी 5 इंद्रियां हैं, 2 बच्चे हो गए तो उनकी 5 5 10 हो गई। तो 5 इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, और उसको संतुष्ट करने में इतनी समस्या हो रही थी। 20 इंद्रियां कैसे संतुष्ट होंगी? वो तो और ही कठिन हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे जब व्यक्ति वैवाहिक जीवन में होता है, गृहस्थ आश्रम में होता है, तो कुछ ना कुछ हमेशा समस्या चलती रहती है। उसको कुछ ना कुछ स्वयं के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट, व्यवस्था करनी पड़ती है ना। ना चाहते हुए भी बहुत सारी समस्याएं आती है ना। इसीलिए कई बार जो कई भक्त सीरियस गृहस्थ भक्त होते हैं, तो वो कई बार स्टूडेंट्स या ब्रह्मचारी को सलाह देते हैं कि अच्छा है कि आप ऐसे ही रहना, है ना। भक्ति तो हो जाती है, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं होगी, लेकिन अच्छा है कि आप ऐसे ही रहिए। तो एक शिक्षा ये है। तो अगर कोई विवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं करता है तो उसको फिर सही तरह से आश्रम के नियमों को पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे क्रियाओं को कर रहा है जो कि उस आश्रम के नियम से बाहर है। और दूसरा परिप्रेक्ष्य क्या है कि अगर किसी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया, ऐसा प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत विरक्त गृहस्थ हूँ, मुझे पत्नी पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, बच्चों पे ध्यान नहीं देता हूँ, है ना, मैं केवल अपने भजन में व्यस्त रहता हूँ और मुझे पत्नी की कोई परवाह नहीं। तो ऐसे गैर जिम्मेदार गृहस्थ भी नहीं बनना। पहला प्रभुपाद बताए कि अगर विवाह ना किया जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते, बहुत सारे झंझट होते हैं। लेकिन अगर कोई अलग अलग कारणों से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये झंझट कहाँ से आ गया और मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। उसको अपरिपक्व तरीके से वैराग्य नहीं दिखाना चाहिए कि मैं तो क्या करता हूँ, केवल अपना जप करता हूँ, शास्त्रों को पढ़ता हूँ, है ना, मंदिर जाता हूँ, सेवा करता हूँ, घर में क्या हो रहा है, पत्नी की आवश्यकता पूरी हो रही है नहीं हो रही है, कुछ लेना देना नहीं है, बच्चों की आवश्यकता पूरी हो रही है, कुछ लेना देना नहीं है ना। तो अगर इतना ही वैराग्य था तो विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? तो इतना ही वैराग्य था, है ना। तो कहने का मतलब क्या है
कि गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी को अच्छे से करना, अच्छे से निभाना है। तो ना तो जो ब्रह्मचारी जो विवाह नहीं कर रहे हैं और विवाह ना करने के बाद जो ब्रह्मचारी आश्रम के नियम है उसको पालन कर रहे हैं, और दूसरा एक्सट्रीम है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, उसके बाद जो घर की जिम्मेदारी लेना है, सभी परिवार वालों की जिम्मेदारी लेना है, वो जिम्मेदारी अच्छे से नहीं ले रहे। किसके नाम पर? भक्ति के नाम पर, है ना। तो दोनों ही जो एक्सट्रीम है वो गलत है, दोनों ही एक्सट्रीम सही नहीं है। तो जिस तरह प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक संस्कृति में ऐसा है कि अगर किसी स्त्री का अपमान हुआ, है ना, जैसे सीता देवी का अपहरण हुआ, तो भगवान ने रावण को नहीं, रावण के पूरे कुल को मार दिया, पूरे कुल को खत्म कर दिया, केवल स्त्री के सम्मान की सुरक्षा करने के लिए। तो ये इस तरह से उदाहरण होता था। तो भगवान ने पूरा प्रयास करके सारे वानरों को इकट्ठा करके सभी लोगों को, है ना, लंका पे पहुंचकर, और पूरा लंका नष्ट हो गई, पूरे राक्षस परिवार नष्ट हो गया। तो इस तरह से एक गृहस्थ जो है उसे अपने पत्नी की रक्षा करना चाहिए, ये भगवान राम बता रहे। उसी तरह से एक गृहस्थ है, पत्नी की, अपने बच्चों की, उसको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। सुरक्षा प्रदान करना चाहिए मतलब सभी स्तर पर, है ना, चाहे वो शारीरिक स्तर हो, चाहे वो इमोशनल भावनात्मक स्तर हो, है ना, या फिर वो आध्यात्मिक स्तर हो। तो शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में तीसरा पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि भगवान का ये जो वियोग है ना, वास्तव में भगवान को ये वियोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो हम देखते हैं शास्त्रों में एक है संयोग और वियोग, संभोग और वियोग, मीटिंग और सेपरेशन। तो जब भगवान और भगवान के भक्त साथ में होते हैं तो एक तरह का आनंद प्राप्त होता है, और जब भगवान और भगवान के भक्त दूर होते हैं तो वियोग होता है। और उस वियोग से क्या होता है कि वो जो आनंद है और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि जंगल में अगर आग लगी है और तेज हवा चलती है, तो तेज हवा चलने से क्या होता है, जंगल की आग और तेज हो जाती, और तीव्र बढ़ जाती। तो उसी तरह से भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है, अगर वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो अपरेंटली अलग हुए हैं, ऊपरी तौर से अलग हुए हैं, लेकिन उनके बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है वो और अधिक बढ़ गया है। तो इस तरह से सीता माता के अपहरण के बाद भगवान राम की क्या स्थिति होती है, उससे हम ये अलग अलग शिक्षाएं लेते हैं। तो एक और क्या शिक्षा है यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान यहाँ पर अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि भगवान एक क्या है, व्यक्ति है। भगवान को भी क्या होता है, दुख होता है ना। ऐसा नहीं कि भगवान को कभी दुख नहीं होता। भगवान जब अपने भक्तों से दूर होते हैं तो बहुत दुख होता है। तो एक जीव को भगवान से दूर रहकर जो दुख होता है, उससे कई गुना दुख भगवान को जीव से दूर रह के होता है। कि जीव को भगवान से दूर रहकर जो दुख होता है, उससे कई गुना, मिलियन टाइम्स दुख किसको होता है, भगवान को होता है। जैसे कि एक पिता पुत्र है, तो पुत्र अगर घर छोड़ के चला जाए और बोले कि मुझे आपके साथ में नहीं रहना, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, तो पिता उसी दिन से दुखी होना चालू हो जाएंगे, उसी दिन से परेशान हो जाएंगे। और पुत्र क्या होगा, अलग अलग तरह से कुछ कार्य करेगा, नौकरी करेगा, कुछ जॉब ढूंढेगा, ठोकरें खाएगा, दर दर घूमेगा, फिर उसको रियलाइज होगा, अरे मैं तो बहुत गलत किया, मैं अपने पिता से रह के बहुत दुखी हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, वापस जाना चाहिए। तो पुत्र को दुख होगा बहुत समय के बाद, लेकिन पिता को तो उसी समय दुख हो जाना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो पिता का दुख क्या है, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो उसी तरह से जब जीव भगवान को छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है तो जीव को दुख नहीं होता है। जब तक वो शास्त्रों की शिक्षा को नहीं पढ़ता है, जब तक वो गुरु के संपर्क में नहीं आता है, तब उसको लगता ही नहीं कि मैं दुखी हूँ। उसको लगता है दुखी हूँ, लेकिन उसको क्यों लगता है दुखी क्यों हूँ, क्योंकि मैं भोग नहीं कर पाऊँ, इसीलिए दुखी हूँ।
लेकिन जब भक्तों के संपर्क में आता है तब उसको समझ में आता है कि अंततः मैं दुखी क्यों हूं, क्योंकि भगवान से दूर हूं। भगवान से दूर रहने के कारण दुखी हूं। सारी जड़ की समस्या क्या है? मेरी अज्ञानता, इग्नोरेंस। तो अज्ञानता के कारण मैं दुखी हूं, है ना। भौतिक संसार दुख नहीं दे रहा है, मेरी अज्ञानता मुझे दुख दे रही है ना। आपन कर्म भुंजाए समन कहे लोचन दास, है ना, कि मैं अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहा हूं और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है मेरे दुख के लिए, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति है जो जेल में बंद है और जेल में उसे बहुत पिटाई होती है, हंटर मारे जाते हैं, है ना, अच्छे से जो पत्थर हैं बड़े बड़े तुड़वाए जाते हैं। तो उसके दुख का कारण कौन है? क्या उसका दुख का कारण हंटर जो मार रहा है वो है? क्या उसका दुख का कारण जो उसको ऑर्डर दे रहा है हंटर मारने का वो है? या जो जेल का जेलर है वो दुख है? कौन दुख का कारण है? क्या जेलर उसके दुख का कारण है? वो बोलेगा कितना बेकार जेलर है, थोड़ा तो रहम होना चाहिए। ऐसा कोई जेलर होता है पापी एकदम हिटलर टाइप, और जो उसको मार रहा है जल्लाद, वो बोलेगा कैसे, कितना जोर से मारा है, थोड़ा धीरे से मारे। वो जिम्मेदार है? या जो मारने का ऑर्डर दे रहा है कि इसको मारो, इसको पीटो, वो जिम्मेदार है? ना तो जेलर जिम्मेदार है, ना मारने वाला जिम्मेदार है, ना कि मारने का ऑर्डर देने वाला जिम्मेदार है। जिम्मेदार हम है कि हम जेल में आए क्यों। हम किसने कहा था? किसी ने इनविटेशन दिया था जेल का कि चलो जेल में पार्टी होने वाली है? हमने क्राइम किया, हमने क्राइम किया, हमने नियमों को पालन नहीं किया, इसीलिए हमें जेल में रखा गया। तो ना तो जेलर जिम्मेदार है, ना मारने वाला जिम्मेदार है, ना ऑर्डर देने वाला जिम्मेदार, ना वो हंटर जिम्मेदार है जिससे दुख हो रहा है। जिम्मेदार हम हैं, हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम हैं, हमें दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। तो इसी तरह से ये लेकिन कब समझ में आता है? जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं। उससे तो पहले हमें लगता है कि हमें भोग प्राप्त नहीं हो रहा है, जब भोग मिलता रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भगवान राम अपनी ये विलाप जो लीला है उससे ये समझा रहे हैं कि भगवान से जब कोई जीव दूर जाता है, भौतिक जगत में जाता है, तो भगवान क्या होते हैं? बहुत दुखी होते हैं, है ना। और जो सबसे श्रेष्ठ जो सीता देवी है, उनकी अंतरंगा शक्ति है, जब वो दूर जाते हैं तो भगवान का जो विलाप होता है सबसे उच्च स्तर पे होता है, चरम स्तर पे होता है। और एक समय ऐसा आता है कि भगवान लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि मैं अभी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा, सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा, है ना। तो भगवान राम का जो क्रोध है वो रामायण में 3 जगह आता है, स्पष्ट रूप से 3 जगह आता है। पहले जगह क्रोध आता है जब परशुराम जी आते हैं, जब भगवान का विवाह होता है और विवाह के पश्चात जब वो अयोध्या वापस आते हैं, तो जब परशुराम जी आते हैं उससे दशरथ महाराज थोड़ा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि दशरथ महाराज का क्या मूड है? वात्सल्य भाव है ना, कि भगवान बहुत छोटे हैं, बहुत कोमल हैं, इनको कुछ क्षति ना पहुंचे। तो भगवान उस समय क्रोधित होते हैं परशुराम जी के लिए। फिर दूसरी बार भगवान को क्रोध आता है जवाली ऋषि, जब भरत जी आते हैं चित्रकूट में और जवाली ऋषि बोलते हैं कि अरे ये सब क्या क्या बात कर रही, क्या संबंध होते, क्या वचन होता है, कुछ नहीं होता ये सब, है ना। जीवन का लक्ष्य क्या? एंजॉय करना, तो आप राजा बनिए और भोग कीजिए, समझाने के लिए। तो भगवान बहुत गुस्से में जाते हैं कि नास्तिकता बोल रहा है जवाली, है ना। तो जवाली चुप हो जाते हैं। और तीसरी बार भगवान क्रोध करते हैं समुद्र देव के ऊपर। जब तीन दिन और 3 रात भगवान प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद भी समुद्र देव क्या है? स्थान नहीं देते, तो भगवान क्रोध करते हैं। लेकिन तीनों क्रोध क्या थे? संयमित क्रोध है, लेकिन संयमित क्रोध है। लेकिन ये क्रोध कैसा है कि भगवान बोल रहे हैं कि अब तो मैं पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट कर दूंगा, है ना, कोई बचेगा नहीं। अगर प्रकृति ने सीता देवी को वापस नहीं लौटाया तो मैं सबको नष्ट कर दूंगा। तो भगवान का ये जो विलाप है, दुख है, बहुत उच्च स्तर पर। तो हम आज से लेकर 5 दिन किष्किंधा कांड डिस्कस करेंगे कि किष्किंधा कांड में क्या क्या शिक्षा है। और किष्किंधा कांड की शुरुआत ही होती है जब भगवान क्या है? बहुत दुखी है, बहुत विरह में है सीता देवी से दूर रहकर। तो भगवान के फिर भगवान के विलाप से एक शिक्षा ये है कि भगवान एक पर्सन है, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान को भी सुख होता है, भगवान को भी दुख होता है,
भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं, भगवान भी क्रोध करते हैं, भगवान शांत भी रहते हैं, भगवान शैतान भी हैं, है ना। सारे इमोशन भगवान में है ना। धीरो दात, है ना। धीर ललित मतलब भगवान बहुत मजाक भी करते हैं, भगवान बहुत मजाक भी करते हैं, है ना। भगवान बहुत, ऐसा नहीं कि भगवान बहुत गंभीर है, गंभीर भी है और मजाक भी करते साथ साथ में, है ना। और भगवान इंद्रियों को संयम करने में सबसे उच्च स्तर पर, है ना। जैसे स्थित प्रज्ञ बताया जाता है, भगवान सबसे बड़े ब्रह्मचारी भी हैं और भगवान सबसे बड़े लंपट भी हैं, दोनों साथ में हैं। भगवान क्रोध भी करते हैं और भगवान शांत भी रहते हैं। तो सारे विरोधाभास वाले गुण भगवान के अंदर है। तो इसी तरह से भगवान यहाँ पे क्रोध कर रहे हैं, है ना, पूरे ब्रह्मांड पे क्रोध कर रहे हैं और भगवान बहुत दुखी है। तो हम देखते हैं कि ये भगवान का, और जब विरह है, अभी हम उस स्तर पे देखते हैं कि सीता देवी से उनको जो विरह है, उससे क्या होता है, जो विचार होता है बहुत, वो जो स्मरण है, स्मरण क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है और तेज स्मरण होता है। पास रहने से जो स्मरण होता है, लेकिन उससे अधिक स्मरण क्या होता है, दूर रहने से होता है ना। लव इन सेपरेशन, वियोग में विप्रलंब, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, विप्रलंब भाव। और ये क्या हो जाता है, बहुत एब्जॉर्ब, है ना, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि समाधि हो जाती है ना। तो भगवान का जो योग है वो कैसा है कि जब से सीता देवी का अपहरण हुआ है, तब से भगवान ने अपनी आंखों को झपकाया नहीं है, पलकों को झपकाया नहीं है। जब रात्रि में भगवान लेटते हैं और ऊपर आकाश मार्ग में देखते रहते हैं, तो भी अपनी आंखों को झपकाते नहीं है, कि ऐसा ना हो कि आंखों को झपकाऊंगा और सीता देवी वहां से निकले और मैं देख नहीं पाऊं, है ना। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि देवी देवताओं में ये गुण होता है कि जब देवी देवता पृथ्वी लोक में आते हैं तो उनको पहचानने के लिए कुछ गुण होते हैं। एक गुण ये होता है कि देवी देवता क्या है, पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते हैं, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर रहते हैं और अपनी पलकों को नहीं झपकाते हैं। और वो जो माला धारण करते हैं, वो माला क्या रहती है, हमेशा फ्रेश रहती है। तो जब अयोध्या में भगवान का राज्याभिषेक होता है, तो बहुत सारे देवी देवता भी आते हैं राज्याभिषेक देखने के लिए, भगवान का राज तिलक देखने के लिए देवी देवता भी आते हैं। तो अयोध्यावासी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं अयोध्यावासी, कि समझ में नहीं आ रहा देवता कौन है और अयोध्यावासी कौन है, देवी देवता कौन है और अयोध्यावासी कौन है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसको समझने के लिए क्या है कि जिसकी पलकें नहीं झपक रही हैं, जो भूमि से थोड़ा सा ऊपर है, और जिनके गले की जो माला है कभी भी मुरझाती नहीं है, वो देवता है। इससे अंतर लगा सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान अपनी नर लीला कर रहे हैं, जैसे इसमें आ रहा है मर्त्यावतार, है ना, नर लीला कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब नर लीला में है तो पूरे मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनकी आंखें क्या है, झपक रही हैं। लेकिन सीता देवी के अपहरण के पश्चात भगवान ने आंखों को भी झपकाना क्या कर दिया है, बंद कर दिया, और हमेशा वही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सीता देवी कब प्राप्त होंगी। फिर पंपा सरोवर पर पहुंचते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी। तो पंपा सरोवर की सुंदरता से किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। ये जो पंपा सरोवर है, ये जो झील है, वो किसने बनाई है, विश्वामित्र मुनि ने बनाई है। तो एक घटना आती है कि जब त्रिशंकु कौन है, भगवान राम के एक पूर्वज है। तो वो इसी शरीर में स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहे थे। तो जैसे ही वो स्वर्ग जाने का प्रयास करते हैं, तो इंद्र क्या है, नीचे उनको धकेल लेते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि उनको ऊपर भेजते हैं, तो इंद्र नीचे भेज देते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ऊपर भेज देते हैं, फिर इंद्र नीचे भेज देते, तो वो बीच में लटक जाते हैं। ना वो स्वर्गलोक में है ना पृथ्वी पर, वो बीच में है। तो विश्वामित्र मुनि ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं आपको स्वर्ग भेजूंगा, लेकिन स्वर्ग में तो इंद्र बार बार को फेंक रहे, नीचे फेंक रहे। तो विश्वामित्र मुनि क्या करते हैं, एक स्वर्ग की रचना करते हैं।
और स्वर्ग के साथ साथ में एक विरजा नदी की रचना करते हैं। तो विरजा नदी क्या होती है? जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में होती है। तो जिस तरह से एक स्वर्ग को बनाते हैं विश्वामित्र मुनि और विरजा नदी को क्रिएट करते हैं, तो ये पंपा सरोवर क्या है? ये विश्वामित्र मुनि के द्वारा बनाई गई दूसरी विरजा नदी है ना। ये विश्वामित्र मुनि के द्वारा बनाई गई दूसरी विरजा नदी। तो जब वहां पर पंपा सरोवर पर भगवान राम पहुंचते हैं तो है ना, कई महीने बीत चुके हैं, 6-8 महीने बीत चुके हैं अपहरण से। तो बहुत बहुत अधिक दुखी है और प्रकृति की सारी चीजें, प्रकृति की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सब कुछ उनको सीता देवी का स्मरण दिला रहा है ना। तो प्रकृति की जो सुंदरता है उसको देखकर कोई भी प्रसन्न होता है ना। कितना अच्छा सुंदर झील है, कितना अच्छे लताएं है, कितने अच्छे वृक्ष है, कितना अच्छा फूल है, कितने अच्छे पशु पक्षी हैं, है ना। व्यक्ति को अच्छा लगता है, सात्विक है ना, प्रसन्नता होती है। लेकिन भगवान राम जितना प्रकृति को देख रहे हैं, आसपास के सब चीजों को देख रहे हैं, उतना उनका दुख और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि प्रकृति की हर चीज क्या है, उनको सीता देवी का स्मरण दिला रही। तो यहाँ पर खम्ब ऋषि जो है ना, वो बोलते हैं कि कमल जो है अग्नि की तरह जल रहे हैं। जो कमल है, कमल का स्वभाव क्या होता है? बहुत सॉफ्ट, जेंटल है ना, बहुत कमल, इसलिए भगवान की आंखें कमलाक्ष बोलते हैं। नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती महारानी भगवान के हर अंग की तुलना किससे करती हैं? कमल से करती हैं। तो ये जो कमल है वो कैसे जल रहे हैं, क्यों जल रहे हैं? तो यहाँ कम्ब ऋषि बोलते हैं कि जब भगवान यहाँ पर आएंगे और कमल को देखेंगे, कमल पुष्प को देखेंगे, तो कमल पुष्प को देखकर उनको सीता देवी का स्मरण आएगा, है ना। और सीता देवी का स्मरण आएगा तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे, हम उत्तर में कुछ बता नहीं पाएंगे कि सीता देवी कहाँ है। इसीलिए वो कमल के यहाँ जल रहे हैं, अग्नि की तरह जल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भगवान को बता नहीं पाएंगे। फिर वहाँ जो पंपा सरोवर में मछलियाँ हैं, जो मछली है वो छुप गई हैं अंदर, सरोवर के अंदर छुप गई हैं। क्यों छुप गई हैं? अगर मछली ऊपर आएंगी, पानी के नजदीक आएंगी, तो भगवान मछली को देखेंगे और मछली के नेत्रों को देखकर उनको सीता देवी का स्मरण आएगा। इसीलिए मछलियां क्या है, वो ऊपर पंपा सरोवर के ऊपर आना नहीं चाहती, क्योंकि भगवान को और दुख बढ़ जाएगा। और जो हंस हैं, हंस की जो चाल होती है, हंस कैसे चल रहे हैं? तो हंस जैसे सीता देवी चलती हैं, है ना, बहुत रॉयल, है ना, जैसे कोई राजकुमारी, है ना, बहुत ग्रेसफुल तरीके से, है ना, बहुत जैसे एक सभ्य समाज में कोई राजकुमारी चलती है, उस तरह से सीता देवी चलती हैं। तो हंस भी क्या है, जैसे सीता देवी चलती हैं उस तरह से वो नकल कर रहे हैं, सीता देवी की चाल को वो क्या कर रहे हैं? इमिटेट कर रहे हैं हंस। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान राम जब हंस को देखेंगे और सीता देवी जिस तरह से चलती है उस तरह से हंस चलते हुए देखेंगे, तो भगवान को थोड़ा सा सांत्वना मिलेगा, कुछ तो सांत्वना मिलेगा। हंस सोच रहे हैं कि हम सीता देवी की खोज करने के लिए स्वयं तो नहीं जा सकते हैं, स्वयं हम क्या करेंगे, लेकिन भगवान को थोड़ा सा एक सुख प्रदान करने के लिए, इसीलिए हम भी क्या है, हंस सीता देवी की तरह चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितना अद्भुत वर्णन है, कितना अद्भुत वर्णन है ना। गोकुल चंद तो अपने लेक्चर में बताते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस हैं उनको सारे पुस्तकों को छापना बंद कर देना चाहिए, केवल रामायण को छापना चाहिए और महाभारत को छापना चाहिए और भागवतम को छापना चाहिए, और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, है ना, और कुछ सुनने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस रामायण और महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा, सारे तरह के रस मिल जाएंगे, सभी तरह की शिक्षा मिल जाएगी, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। और वो भी किस तरह से? भगवान के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से जो पंपा सरोवर की सुंदरता है वो, उससे भगवान और वो दुखी हो रहे हैं। अब फिर आगे क्या होता है? तो अभी भगवान इतने दुखी हैं कि लक्ष्मण जी उनको सांत्वना दे रहे हैं, जिनको स्वयं को इतना क्रोध आता है समय समय पर, है ना, जिसके किसी
कभी कभी कुछ भक्तों का स्वभाव होता है गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड वाले होते हैं, थोड़ा कुछ हुआ तुरंत गुस्सा करेंगे, है ना। लेकिन लक्ष्मण जी का क्रोध कैसा है कि भगवान के प्रति क्या है, बहुत आसक्ति है उनको, तो भगवान का कोई भी डिस्कम्फर्ट उनको सहन नहीं होता। तो भगवान को थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होगा एकदम क्रोध में आ जाएंगे वो, और भगवान भी जानते हैं वो इसीलिए क्रोध में आ रहे हैं, इसीलिए उनको वो शांत कर देते, है ना। कई कई बार ऐसे क्रोध करते, जब भरत जी पूरी सेना लेकर चित्रकूट आते हैं तो धूल उड़ती हुई दिखाई देती, तो भगवान बोलते हैं कि ये धूल क्यों उड़ रही है इतनी ऊपर, तो आप देखिए पेड़ पर चढ़ के देखिए आप हो क्या रहा है, धूल क्यों उड़ रही। तो वो देखते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं कि ये तो अयोध्या वासी आ रहे हैं, अयोध्या की सेना आ रही है। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि भरत को अभी शांत नहीं हुए, वो युद्ध करना चाहते हैं, है ना, जिससे 14 वर्ष के बाद भी निष्कंटक राज्य मिले। तो एकदम क्रोध में आ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आप अपना क्रोध को शांत कीजिए, है ना, और पेड़ से भी उतरिए और क्रोध को भी शांत कीजिए, आपको ऐसे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से जब सुमंत जो होते हैं, भगवान राम लक्ष्मण सीता देवी को गंगा नदी पार कराने के लिए गंगा तट पर छोड़ देते हैं, तो सुमंत्र बोलते हैं कि कोई अंतिम कुछ संदेश है दशरथ महाराज के लिए, है ना। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि उनको बोलिएगा अब से उनके केवल 3 ही पुत्र हैं, 4 पुत्र नहीं है, है ना, मैं उनका पुत्र नहीं हूं। तो इस तरह से लक्ष्मण जी क्या है, क्रोध, लेकिन भगवान राम इतने दुखी हैं, इतना दुख की अवस्था में है कि लक्ष्मण जी उनको सांत्वना दे रहे हैं, है ना। लक्ष्मण जी उनको बता रहे हैं कि हम सीता माता की खोज करेंगे, सुग्रीव से मित्रता करने के बाद उसको हम अभियान को चालू करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान राम की स्थिति क्या है। अब क्या होता है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी, तो अरण्य कांड में आता है कि कवंद नाम के जो राक्षस हैं वो बताते हैं कि आप ऋषिमुख पर्वत पे जाइए, और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, उनसे आप मित्रता कीजिए, है ना। और आगे चल के सबरी भी बताती है कि आप यहाँ से आगे जाइए, ये ऋषिमुख पर्वत का रास्ता है, वहाँ पर सुग्रीव है, आप उनसे मित्रता कीजिए। तो अब क्या होता है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी कहाँ पहुंच जाते हैं, ऋषिमुख पर्वत के पास में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ऋषिमुख पर्वत के पास में पहुंचते हैं तो सुग्रीव और सभी वहां बैठे हुए, सुग्रीव के अलग अलग मंत्री हैं, हनुमान जी हैं, जामवन है, नल है, नील है, वो सब बैठे हुए और वो देख रहे हैं। तो सुग्रीव बोलते हैं कि ये दोनों भाई कौन है ये, है ना, इनके शरीर है बहुत, है ना, बहुत वो दिख रहा है, बहुत चुस्त, है ना, बहुत क्षत्रियों जैसा शरीर दिख रहा है इनका, है ना। इनकी जो कंधे हैं, उनका जो वक्ष स्थल है ना, उनकी जो भुजाएं हैं वो सब कैसी दिख रही हैं, बहुत क्षत्रियों जैसी दिख रही। लेकिन वेश तो इन्होंने ऋषियों का धारण किया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऋषियों का वेश है ना, और सब शरीर की बनावट जो है वो क्षत्रिय जैसी है। तो अब जो सुग्रीव है वो डर जाते हैं कि ये बाली के दूत होंगे, और बाली ने इन दूतों को भेजा होगा। और सुग्रीव क्या करते हैं, डर की वजह से छलांग लगाना चालू कर देते हैं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, एक पर्वत के शिखर से दूसरे पर्वत के शिखर पर, ऐसे वो डरना चालू हो जाते, है ना। और बहुत डर जाते हैं, उनको संशय आ जाता है कि ये बाली के दूत हैं, बाली ने भेजा है, बाली को चैन नहीं आया अभी तक, अपने दूत को भेज रहा है मनुष्य के रूप में। तो हनुमान जी को बताया गया वाक्य को विदा, जो शब्दों का चयन करने में क्या है बहुत एक्सपर्ट है, जो बोलते हैं, जब कुछ वाक्य बोलते हैं तो उसमें क्या है बहुत बहुत दक्ष है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप अपने बेकार के संशय को छोड़िए, आप इतना डर चुके हैं बाली से कि जो भी दिखता है आपको बाली का दूत ही दिखता है ना। तो इसीलिए हमें जो संशय है अपने मन में बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। अगर किसी को कोई संशय है, कोई डाउट है किसी चीज पर कि पता नहीं ये सही है नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है नहीं है, तो उसको लंबे समय तक डाउट को नहीं रखना चाहिए, संशय को नहीं रखना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति,
जो संशय करता है और संशय के हल पर नहीं आता है, वो विनाश, उसका विनाश हो जाता है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। या तो संशय का सॉल्यूशन ला दिया जाए कि ठीक है ये सही है, गलत है, ये मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा। बीच में लटके नहीं रहना चाहिए कि मुझे संशय है, डाउट है, अरे मैं जो भक्ति कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, संशय है मुझे, या जो भक्तों का संग कर रहा हूँ वो भक्त सही है नहीं है, या शास्त्र में जो लिखा है वो सही है नहीं है। ऐसे बहुत सारे संशय आएंगे, भगवान है या नहीं है, संशय है मुझे। तो ये संशय क्या है, दीमक की तरह होते हैं, ये अंदर से व्यक्ति को खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। व्यक्ति क्या होता है, किसी से चर्चा नहीं करता है, किसी से डिस्कस नहीं करता है, और कुछ देखता है और तुरंत निर्णय पे आ जाता है। जैसे अब ये वानर का स्वभाव क्या होता है, वानर मतलब चंचल, रेस्टलेस, अस्थिर। तो मन का भी स्वभाव क्या है, चंचल। तो मन का स्वभाव चंचल है, चंचल मन का क्या स्वभाव है, कुछ देखा, ऐसे ही होगा ये तो ऐसे ही है। तो सुग्रीव ने क्या है, क्योंकि उनको पूर्व अनुभव इतने सारे हो गए हैं, बाली से पिटे भी हैं, बाली का डर भी है, तो उतना पूर्व अनुभव हो गया है कि जो भी दिख रहा है वो वैसे ही दिख रहा है वो। तो इसी तरह से हम भक्ति में आने से पहले अपना बहुत सारा गंदगी लेके आते हैं, है ना, बहुत सारा अनर्थ साथ में लेके आते हैं। उसी गंदगी से, उसी अनर्थों के चश्मे से हम सबको देखते हैं। हम गंदगी लेके आए साथ में, बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारे अनर्थ है। अब उसी गंदगी का, अनर्थ का चश्मा पहन लिया और फिर देख रहे हैं ये भक्त ने ऐसा किया, तो ऐसे इसीलिए किया होगा, वो तो किया ही ऐसी होगा। क्यों क्यों किया होगा ऐसे, क्योंकि ऐसे ही होता है, मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस, सुग्रीव का एक्सपीरियंस है कि बाली से इतना पिटे हैं, बाली का इतना डर है, तो इतना जंगल में कौन आएगा, आएगा तो बाली के दूत ही आएंगे, और कौन आएंगे। तो इस तरह से बद्ध जीव क्या है, अपने पूर्व अनुभव जो है उसका, जो भक्ति में आने से पहले गलत तरह से जो प्रशिक्षण हो गया है, उसी के आधार पर सब कुछ जज करना चालू हो जाता है ना। ये संस्था में ऐसा होता है, सब जगह तो ऐसे ही होता है, बाहर भी तो ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही। किसी से चर्चा नहीं करना है, ना भक्त पे चर्चा करना है, ना शास्त्र पे चर्चा करना है, ना संस्था पे चर्चा करना है, ना शिक्षा पे चर्चा करना है। चर्चा किससे करना है, अपने मन से चर्चा करना है, मन को ही अपना सबसे बड़ा गुरु बना के रखना है ना। तो इसीलिए सुग्रीव का क्या सौभाग्य है कि हनुमान जी साथ में है, गुरु साथ में। लेकिन अगर हमारे साथ में गुरु नहीं है या भक्त नहीं है, तो वो संशय किस में बदल जाएगा, कंफर्मेशन में बदल जाएगा। हाँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि संशय बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। तो इसीलिए हमें अपने आसपास जो वरिष्ठ भक्त है, ये भक्तों से घिरा रहना चाहिए कि अगर हमें संशय आ रहा है तो उसको तुरंत निर्णय पर नहीं आए। वही गलती है बाली ने किया, बाली ने गलती बहुत लंबी किया। सुग्रीव का जो गलती है वो तो बहुत थोड़ी देर के लिए है, बाली का बहुत लंबा है, वो हम परसों देखेंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, गुरु हैं, उनसे घिरा होना चाहिए। अगर मन में कुछ आ रहा है तो उसको, तो हनुमान जी तुरंत बताते हैं कि आप क्या ये वानरों की तरह सोच रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे कितना आपका मन रेस्टलेस है, कुछ देखा और तुरंत निर्णय पे आ गए, है ना। इसीलिए आप थोड़ा वानर की प्रकृति को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अपनी जो वानर की प्रकृति है उनको छोड़ दीजिए और उनको ध्यान से देखिए। जो दोनों जो आपको दिख रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। क्या देखिए, उनकी ड्रेस को देखिए, उनकी वो क्रिया को देखिए, उनके शब्दों को देखिए, वो आप ध्यान से उनको ऑब्जर्व कीजिए। भयम त्यजत भद्रम ते, भय को त्याग दीजिए आप, है ना। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाली के दूत नहीं है ना। तो हनुमान जी क्या है, हनुमान जी में बहुत सारे अलग अलग गुण हैं, उनमें एक गुण ये है कि किसी के भी मनोभाव को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है वो हनुमान जी बहुत तुरंत पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसीलिए हनुमान जी ने जो भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर, वो पहले अभी मिले नहीं है, तुरंत वो समझ गए कि ये बाली के भेजे हुए दूत नहीं है। फिर सुग्रीव बोलते हैं कि हाँ ऐसा लग तो रहा है, दूत तो नहीं है, है ना, ये दैवी मानव जैसे लग रहे हैं,
इस पृथ्वी के मानव नहीं लग रहे, सेलेस्टियल बींग्स देन ऑर्डिनरी मैन। वो सेलेस्टियल मतलब कुछ देवता जैसे प्रतीत हो रहे हैं, है ना। तो मुझे उनके अस्त्र शस्त्र देख के लेकिन बहुत डर लग रहा है, जो हाथ में जो उनका धनुष है उसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है ना। तो हे आंजनेय, आप जाइए और उनको अप्रोच कीजिए, है ना। उन जो वनवास के जो ड्रेस में है, वस्त्रों में है, उनको आप देखिए और उनको परीक्षण कीजिए, उनको आप एग्जामिन कीजिए किस उद्देश्य से आए, और उनके मनोवृत्ति को जानने का प्रयास कीजिए कि आए क्यों हैं, किस कारण से वो ऋषिमुख पर्वत के आसपास घूम रहे हैं। और जब वो उत्तर दें तो उसको परीक्षण करने का प्रयास कीजिए कि वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, है ना। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ, आपकी जो आज्ञा है, क्योंकि सुग्रीव राजा के समय समान है और हनुमान जी क्या है, मंत्री हैं। तो हनुमान जी बोलते ठीक है मैं जाता हूँ। और हनुमान जी एक सन्यासी का वेश धारण करते हैं, वानर के रूप में नहीं जाते, सन्यासी का वेश में जाते हैं और फिर ऋषिमुख पर्वत के नीचे आ जाते हैं। तो ये किष्किंधा कांड का तीसरा अध्याय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हनुमान जी पहली बार भगवान राम और लक्ष्मण से मिलते हैं, उनकी प्रथम भेंट होती है ना। और क्या वो जब भगवान राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो उस समय उनके हृदय के क्या उद्गार हैं हनुमान जी के, वो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। किस तरह से वो भगवान की सुंदरता को, भगवान के एक एक अंग को, भगवान के अस्त्र शस्त्र को, भगवान के आभूषण को, भगवान की चाल को, भगवान के देखने को, सबको हनुमान जी डिस्क्राइब कर रहे हैं। हर चीज को विस्तार से हनुमान जी बता रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वाक्य कोविदा। वाक्य कोविदा मतलब शब्दों को चयन करने में और अलंकारिक भाषा से किसी का गुणगान करने में, बातचीत करने में क्या है, बहुत दक्ष है। तो ये किष्किंधा कांड का तीसरा अध्याय है, जिसमें पहली बार हनुमान जी राम और लक्ष्मण से मिलते हैं। थोड़ा सा और हम लेते हैं। तो हनुमान जी अब ऋषिमुख पर्वत के नीचे पहुंच गए हैं, उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया है, और जैसे ही वो दोनों को देखते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों को देखते हैं, तुरंत प्रणाम करते हैं। तो अभी एक तरह से टेक्निकली सन्यासी जो है गृहस्थ को प्रणाम नहीं करते हैं, एक तरह से कोई सन्यासी है और वो राजकुमार है, गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन जो हनुमान जी का आंतरिक जो भावना है वो क्या है, दास। मैं क्या हूं, दास हूं, और अपने स्वामी से, है ना, तो स्वामी से मिल रहा हूं, है ना। तो ये तो दास और स्वामी का संबंध क्या होता है, नित्य होता है, हमेशा के लिए होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हनुमान जी किम पुरुष श्लोक में स्तुतियां गा रहे हैं, है ना। तो हनुमान जी हमेशा से जानते हैं, लेकिन लीला में कहीं स्टार्ट होता है, लीला में कहीं प्रारंभ होता है। जैसे भगवान राम और सीता देवी एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं, लेकिन एक जगह वो स्टार्ट होगा, बालकांड में एक जगह वो स्टार्ट होगा। तो तुरंत हनुमान जी प्रणाम करते हैं, और हनुमान जी के दो प्रश्न हैं कि आप कौन हैं और आप क्यों आए हैं। आप हैं कौन, आपका पहचान क्या है, और आप यहाँ ऋषिमुख पर्वत के आसपास क्यों घूम रहे हैं। तो ये आप हैं कौन, इसका उत्तर बहुत बड़ा है। इसका उत्तर छोटा नहीं है, इसका उत्तर क्या है, बहुत बड़ा है। और हनुमान जी कुछ उत्तर में खुद भी ऐड कर देते हैं, उनसे जानने से पहले खुद भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ बताया है कि बालकांड में एक राजा सुमति थे, जब पूछते हैं कि राम और लक्ष्मण आप कौन हैं, तो उत्तर मिलने से पहले ही गुणगान करना चालू कर देते हैं। उसी तरह से जब वो जनकपुर पहुंचते हैं और जनक जी पूछते हैं कि राम और लक्ष्मण कौन है, तो राम और लक्ष्मण या विश्वामित्र मुनि उत्तर देंगे उससे पहले ही जनक महाराज गुणगान करना चालू कर देते हैं। तो यह हनुमान जी भी जो पूर्व भक्त हैं, उनकी परंपरा को फॉलो करते हुए जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं उनका गुणगान करना चालू कर देते हैं। ओके, तो हनुमान जी यहाँ भी बोलते हैं, राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ समसिता व्रतौ। तो बता रहे हैं हनुमान जी कि आप जो राजा की तरह दिख रहे हैं, लेकिन वनवास के ऋषि के आपने वस्त्र धारण किए, ऐसे कैसे हो सकता। आप दिख रहे हैं क्षत्रिय राजा की तरह, लेकिन आपने जो वस्त्र धारण किए हैं वो एक ऋषि की तरह की है, वनवास की तरह की है।
और आपकी जो भुजाएं हैं, आपके जो कंधे हैं, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत बल है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो भुजाएं हैं, आपके जो वक्ष स्थल है, कंधे, उसमें बहुत बल है। लेकिन बल तो है, लेकिन है बहुत कोमल। आपके जो कंधे हैं बहुत कोमल है, आपका जो वक्ष स्थल है बहुत कोमल है, आपकी भुजाएं क्या है, बहुत कोमल है। तो आप में क्या है, भगवान विरोधाभास गुण देख रहे हैं, है ना। हनुमान जी क्या है, विरोधाभास गुण देख रहे हैं। एक गुण क्या है कि राजा की तरह, दूसरा गुण है कि तपस्वी का जीवन जी रहे। सामान्यतः राजा तपस्वी का जीवन नहीं जीते। एक गुण क्या है कि बहुत बलशाली है, और दूसरा गुण क्या है कि बहुत टेंडर है ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल है ना। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बताते हैं, द भक्ता रेलिशिस सच डिलीशियस कॉन्ट्राडिक्शंस, कि जो भक्त हैं, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। तो जो भक्त होते हैं, जो भगवान के स्वादिष्ट विरोधाभास होते हैं, उसको क्या करते हैं, रेलिश करते हैं, आनंद लेते हैं उसमें, है ना। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि जो एक ऋषि मुनि का अगर वेश धारण किया है, वनवासी का वेश धारण किया है, तो ऋषि मुनि के पास में जानवर अपने आप आ जाते हैं, है ना, घूमते घूमते, उनको कोई डर नहीं होता, है ना। हिरण भी वहीं घूमता रहेगा, खरगोश भी वहीं घूमता रहेगा, सब वहीं घूमते रहेंगे ऋषि मुनियों के, है ना। हम देखते हैं रामायण में भी या महाभारत में, जब किसी ऋषि मुनि के आश्रम का वर्णन आता है, तो आश्रम में क्या वहीं हिरण घूम रहा है, वहीं खरगोश घूम रहा है, सब वहीं, जो मोर है वो उधर ही घूम रहा है, बदक वहीं घूम रही है, हंस वहीं घूम रहे हैं, क्योंकि उनको डर नहीं है ना, उनको किसी भी तरह का डर नहीं है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप ऋषि मुनि के वेश में हैं, लेकिन आपके धनुष को देखकर सारे पशु पक्षी बहुत डरे हुए हैं। तो फिर से वो विरोधाभास बता रहे हैं कि ऋषि मुनि के ड्रेस में है, बहुत कोमल है, लेकिन फिर भी पशु पक्षी डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में क्या है, धनुष है। फिर पूछते हैं कि आप अलग अलग दिशाओं में क्या देख रहे हैं, अलग अलग पेड़ों में क्या देख रहे हैं। अब हनुमान जी का दूसरा प्रश्न है कि आप आए क्यों हैं, या ऋषिमुख पर्वत के पास में आप आए क्यों हैं। फिर आगे बोलते हैं हनुमान जी कि पंपा जो सरोवर है, पंपा जो झील है, वो और अधिक सुंदर हो गई है। क्यों सुंदर हो गई है? क्योंकि आपका प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है। क्योंकि आपका प्रतिबिंब पंपा सरोवर में पड़ रहा है, तो पंपा सरोवर क्या हो गया, और वो हो गई, और सुंदर हो गई। कहने का मतलब क्या है कि हनुमान जी बताना चाह रहे हैं कि कुछ समय पहले ही भगवान राम ने पंपा सरोवर की सुंदरता का वर्णन किया है, और हनुमान जी बोल रहे हैं कि पंपा सरोवर की सुंदरता क्यों है, क्योंकि आप उपस्थित हैं। अगर आप उपस्थित हैं इसीलिए पंपा सरोवर सुंदर लग रहा है। अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो पंपा सरोवर नहीं होगा, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो बहुत प्रकृति की जो सुंदरता है, प्रकृति को जब हम देखते हैं, झील है, नदी है, और हरे खिलखिलाते हुए वृक्ष हैं और पुष्प हैं, तो वो क्या है, भगवान की स्माइल है। तो भगवान जब स्माइल करते हैं, भगवान जब हंसते हैं, तो प्रकृति क्या हो जाती है, खिलखिलाने लगती है। तो इसीलिए हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि ये पंपा सरोवर आसपास इतना अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर हैं। तो जो भी सुंदरता है आपके कारण है। तो हनुमान जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि संसार में जो भी सुंदर वस्तु है वो आपको स्मरण दिलाती, बाकी उसकी अपनी कोई सुंदरता नहीं है। कोई व्यक्ति सुंदर है, प्रकृति सुंदर है, वस्तु सुंदर है, वो क्यों सुंदर है, क्योंकि वो आपकी सुंदरता को केवल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बाकी उस वस्तु में, प्रकृति में अपने आप में कोई सुंदरता नहीं है। इस तरह से हनुमान जी बोल रहे हैं। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि आपके शरीर पर, है ना, जैसे पेट के ऊपर और भुजाओं के ऊपर जो धारियां हैं, है ना, धारियां बनी हुई, जैसे धारी बनी हुई, या सलवट, जो स्किन है उसकी जो सलवट है वो कैसी लग रही है, जैसे सोने के समुद्र में लहरें हैं। जैसे सोने का समुद्र है और सोने के समुद्र में लहरें चल रही हैं, तो समुद्र क्या लग रहा है, और सुंदर लग रहा है ना। तो समुद्र के, सोने का समुद्र ही इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, पहली बात। और अगर सोने के समुद्र में लहरें आ रही हैं तो वो और कितना सुंदर लगेगा। तो भगवान आपका जो उदर है और उसमें जो रेखाएं हैं
वो इस तरह से लग रही। तो कितना कितना वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी, है ना, भगवान राम का कैसे वर्णन कर रहे हैं। हम जब भगवान का दर्शन करते हैं इतना सोच नहीं पाएंगे, है ना, इतना जितना एक एक चीज को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। फिर बोलते हैं कि आपकी जो चाल है, आपकी गति है, वो कैसी है, शेर की तरह। आप एक सिंह की तरह चल रहे हैं, सिंह की तरह गति है, लेकिन आपकी जो शक्ति है या गति है उसको पूरी तरह से शेर से तुलना नहीं किया जा सकता। हालांकि शेर जैसी चाल है, लेकिन उससे तुलना नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता है? क्योंकि अगर शेर से तुलना कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। भगवान तो शेर से भी अधिक शक्तिशाली है, और जब भगवान चलते हैं तो शेर से भी अधिक सुंदर लगते हैं, शेर से भी अधिक साहसी लगते हैं। तो प्रकृति में और कुछ तुलना करने के लिए है नहीं जिससे भगवान की चाल को तुलना किया जाए, इतना सुंदर कुछ है ही नहीं। इसीलिए एक कॉम्प्रोमाइज लेवल पे बोल रहे हैं कि शेर की जैसी चाल, बाकी शेर से भी अच्छी चाल है ना। फिर आगे बताया जा रहा है कि भगवान एक चाल और बता रहे हैं। जैसे रंगनाथ जी की अलग अलग चाल है ना, हंस की तरह चाल है, सर्प की तरह चाल है। तो एक बोलते हैं कि भगवान आपकी चाल कैसी है, बैल की तरह। बैल की चाल कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रांग। बैल क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत जिद्दी होता है ना, बहुत जिद्दी भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। तो भगवान आप जिस चीज को ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं, वो करते ही हैं, वो कार्य पूरे करते हैं। इसीलिए आपकी चाल कैसी है ना, जो एक स्वर्ग के जो एक बैल है उनकी तरह, है ना, आपकी चाल है। तो कैसे हनुमान जी तुलना कर रहे हैं, है ना, शेर से कर रहे हैं, बैल से कर रहे हैं, समुद्र के लहरों से कर रहे हैं, है ना। अभी और भी आएगा, पंपा सरोवर की सुंदरता है उससे तुलना कर रहे हैं। अब क्या बोलते हैं हनुमान जी, आपके जो धनुष है वो बहुत विशाल है ना। धनुष किन्होंने दिया था, किन्होंने धनुष दिया था, अस्त्र शस्त्र किन्होंने दिए थे, अगस्त मुनि ने दिए थे, है ना। तो अगस्त मुनि ने उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, और पहले विश्वामित्र मुनि ने भी प्रदान किए थे। तो बता रहे हैं कि आपका जो धनुष है वो कैसा है, इंद्रधनुष जैसा लग रहा है, इतना बड़ा है, इतना भारी, इतना विशाल है, लेकिन आप उसको कैसे धारण किए हैं, जैसे कुछ है ही नहीं, वो एकदम ऐसे बालक एक कोई छोटे से तिनके को धारण करता है, ऐसे आप धनुष को धारण किए हुए, है ना। फिर हनुमान जी बोलते हैं आपकी भुजाएं कैसी हैं, आपकी भुजाएं कैसी हैं, जैसे हाथी के पैर होते हैं। जैसे हाथी के जो हाथ होते हैं, पैर, चार पैर हैं, तो आगे के जो पैर होते हैं, आपकी ऐसी भुजाएं हैं, लंबी है, स्ट्रांग है ना, घुटने के नीचे तक जाती है ना। और जिस तरह से हाथी बहुत दक्ष होता है कार्य करने में, उसी तरह से आपकी जो हाथ है वो बहुत दक्ष है ना। फिर बोलते हैं कि आपके दिव्य शरीर से बहुत तेज प्रकाश आ रहा है, बहुत तेज प्रकाश आ रहा है, और इतना तेज प्रकाश है, इतना मतलब सुंदर है कि किसी व्यक्ति की आंखों को अंधा भी कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्म ज्योति के उद्गम कौन है, भगवान आप हैं। आपके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, वो क्या है, ब्रह्म ज्योति है। फिर और आगे हनुमान जी बोलते हैं कि ऋषिमुख पर्वत जो सुंदर दिख रहा है, या ऋषिमुख पर्वत पर जो प्राकृतिक सौंदर्य दिख रहा है, वो आपकी उपस्थिति से क्या है, और अधिक बढ़ गया, और सुंदर हो गया। ऋषिमुख पर्वत क्या हो गया है, और सुंदर हो गया। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि आपकी आंखें कैसी, है ना, आपके नेत्र कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े नेत्र, और नेत्र कैसे हैं आपके, कमल के समान, है ना। तो यहां बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि हालांकि आप धनुष बाण लिए हैं, हालांकि आप बहुत बलशाली हैं, हालांकि आप में बहुत शक्ति है, लेकिन आपके नेत्रों में हमेशा क्या है, करुणा है, आपके नेत्रों में क्या है, सौम्यता है। हालांकि क्षत्रिय हैं, धनुष बाण है, बहुत बलशाली हैं, लेकिन हर जीव को करुणा की दृष्टि से देखते हैं, क्रोध नहीं है उसमें, बहुत करुणा है और सौम्यता है, ऐसे आपके नेत्र हैं।
और आपके नेत्र क्या है, बहुत ही कोमल और शुद्ध है। जैसे कमल जो होता है बहुत कोमल होता है और बहुत शुद्ध होता है, उसी तरह से आपके नेत्र क्या है, बहुत कोमल और शुद्ध है। तो देखिए 4 उपमाएं देते हैं, 4 गुण बताते हैं भगवान हनुमान जी भगवान के नेत्रों के। क्या है कि आपकी आंखें क्या है, बहुत कोमल है, आपके नेत्र क्या है, बहुत शुद्ध है, आपकी आंखों में क्या है, बहुत करुणा है, और आपकी आंखों में क्या है, बहुत सौम्यता है, क्रोध नहीं है आपकी आंखों में। तो देखिए इतना इतना हनुमान जी इतने परम भक्त, महान भक्त हैं, इसीलिए हनुमान जी इस तरह से गुणगान कर रहे हैं। और फिर वाल्मीकि मुनि ने उसको लेखन रूप में दिया हमें समझने के लिए कि कैसे 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 भगवान का गुणगान किया जाए, कैसे भगवान के जो महान भक्त होते हैं भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, है ना। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ पर स्वयं पृथ्वी पर आए हैं, आप तो उच्च लोगों के निवासी हैं। उच्च लोक मतलब भगवत धाम में रहने वाले। अब भगवत धाम में आप रहने वाले हैं और आप यहाँ पर आए, किस लिए आए हैं, हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो हनुमान जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप स्वयं भगवान हैं, आप मनुष्य नहीं हैं, आप स्वयं भगवान हैं, है ना। फिर कुछ 7-8 श्लोक और बचे हुए हैं, उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। फिर हनुमान जी जब देखते हैं कि आपके जो शरीर जैसा शरीर है, क्षत्रियों का शरीर है, राजकुमार जैसा शरीर है, जैसे राजाओं का होता है वैसा शरीर है, लेकिन आपने ये जटा क्यों धारण की है ना। अभी हनुमान जी का कैसे भाव है, जैसे दशरथ महाराज का भाव था, ये भरत जी का भाव है ना। भरत जी जब सोच पता चलता है कि उन्होंने गोंद से अपनी जटाओं को ऐसे बना के रखा है, तो भरत जी क्या होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और विचार करते हैं कि मैं भी अभी ऐसे ही रहूंगा, मैं भी वनवास के वस्त्र में रहूंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि इतने सुंदर आपके केस हैं, है ना, और पूरा राजोचित तरीके से आपको रहना चाहिए, और आप इतने कष्ट में रह रहे हैं। तो वो सोच सोच के हनुमान जी बहुत दुखी हो रहे हैं, है ना। कि जैसे हम देखते हैं कि महाप्रभु, जैसे हम श्री गौर राधा वल्लभ हैं, तो महाप्रभु जो हैं उनको हम सन्यास का वस्त्र नहीं पहनाते हैं। पहनाते हैं कभी देखा है कि महाप्रभु सन्यास दंड लिए हुए हैं और सन्यास का वस्त्र पहने हुए? नहीं पहनाते। महाप्रभु को हमेशा अच्छा आभूषण पहनाते हैं, बड़े केस हैं, है ना, सुंदर ड्रेस है, करेक्ट, ऐसे ही है। क्योंकि भक्त लोग क्या है, भगवान की सन्यास लीला को नहीं देख सकते, सन्यासी कष्ट को नहीं देख सकते, इसीलिए उनको कैसे ऑप्युलेंट ड्रेस पहनाई जाती, ऑप्युलेंट ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते, उनके घुंघराले बाल हैं, उस रूप में भगवान के भक्त हैं, भगवान को देखना चाहते हैं। उसी तरह से हनुमान जी देख रहे हैं कि इतना टफ आप जो जंगल का जीवन है उसमें क्यों रह रहे हैं आप, है ना। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि आपने आभूषण क्यों धारण नहीं किया, आपके तो गले में आभूषण होना चाहिए, बाजूबंद में आभूषण होना चाहिए, पायल होना चाहिए, लेकिन आपने कोई आभूषण धारण नहीं किया। तो हनुमान जी यहाँ लिख रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि हनुमान जी भगवान राम को बिना आभूषणों के देख नहीं पा रहे, बिना आभूषणों के भगवान राम को वो देख नहीं पा रहे, और बोलते हैं, और वो आभूषणों को बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों, है ना, आप भगवान राम स्वीकार करें, आपने अभी तक क्या किया। आभूषणों को ही बोल रहे हैं कि आभूषण भी क्या है, व्यक्ति है, पर्सन है। जैसे हम भगवान का जो भक्त भगवान का ड्रेसिंग करते हैं या सब चीज़ों का रख रखाव करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए, समझते ही है, और समझना चाहिए कि भगवान की ड्रेस और आभूषण भगवान से अभिन्न है। अगर ड्रेस से डील कर रहे हैं मतलब भगवान से डील कर रहे हैं, भगवान की पायल से डील कर रहे हैं मतलब भगवान से डील कर रहे हैं, भगवान के आभूषण से डील कर रहे हैं मतलब भगवान से डील कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, वही भगवान के भक्ति हैं, है ना। तो फिर आगे बोलते हैं हनुमान जी कि आपकी जो भुजाएं हैं वो पूरे ब्रह्मांड को आश्रय प्रदान कर सकती, आपकी जो भुजाएं हैं पूरे ब्रह्मांड को आश्रय प्रदान कर सकती, लेकिन इन सुंदर शक्तिशाली भुजाओं में आपने कोई भी आभूषण धारण नहीं किया। फिर बोलते हैं कि आपके जो बाण हैं वो कैसे हैं, काल सर्प की तरह है ना। जैसे सर्प, काल सर्प होता है, जब बाण छूटेगा तो किसी का प्राण लेके ही आएगा, दुश्मन को मार के ही आएगा। तो आपके बाण कैसे हैं,
काल सर्प की तरह। फिर आपकी जो तलवार है, जो आपने तलवार धारण की है, वो किस तरह से एक सांप की तरह है ना। वो अपने भक्तों की रक्षा को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और लास्ट में हनुमान जी बोलते हैं, एवं माम प्रतिभासांतम कस्मात वही ना अभिभाषता। क्या आप अभी तक शांत क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं, बोलते क्यों नहीं मतलब अभी तक आप आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे, अभी तक आपने मुझे सेवा के लिए आदेश क्यों नहीं दिया, अभी तक आप चुप क्यों हैं? मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, और अभी तक आपने आदेश नहीं दिया। तो इस तरह से हनुमान जी बता रहे हैं कि आप मुझे तुरंत आदेश दीजिए, मेरा बस एक ही कार्य है, आपका आदेश पालन करना, और मेरा कोई दूसरा कार्य नहीं। इसलिए आप वाई आर यू साइलेंट, आप अभी तक चुप चुप क्यों हैं, आदेश क्यों नहीं देते, है ना। फिर हनुमान जी अपने बताते हैं कि सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, है ना, और मैं उनका एक मंत्री हूँ, दूत हूँ, यहाँ पर आया हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने आपके दर्शन हुए मुझे, मेरा नाम हनुमान है, मैं वायु पुत्र हूँ। और हनुमान जी बताते हैं, वो अपनी वो नहीं बता रहे हैं, अपने गुणों को नहीं बता रहे। हनुमान जी क्या बोलते हैं, मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ, मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ। तो वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि हे राम, समुद्र पार करना होगा तो मैं बहुत बड़ा से बड़ा रूप ले लूंगा, और सीता देवी को जब संदेशा सुनाना होगा तो मैं छोटा से छोटा रूप ले लूंगा, और जब भरत जी को बताना होगा तो ब्राह्मण का रूप ले लूंगा, मैं कोई भी रूप ले लूंगा, है ना। और जिस तरह से वायु कहीं भी जा सकती है, तो मैं वायु पुत्र हूं, मैं भी कहीं भी जा सकता हूं, किसी भी स्थान पर मैं जा सकता हूं, आप मुझे बस आदेश दीजिए। तो मेरे पास जितनी भी कलाएं हैं या कितनी भी क्षमताएं हैं, वो सब कलाएं क्षमताएं किस लिए हैं, केवल आपकी सेवा के लिए। बाकी उन कलाओं का और क्षमताओं का कोई उपयोग नहीं, यूजलेस है, बेकार है। तो आप मेरी क्षमता को और कला को यूज क्यों नहीं करते हैं, अभी तक आदेश क्यों नहीं दिया आपने, आप मुझे आदेश दीजिए। तो इस तरह से हनुमान जी भगवान राम को, लक्ष्मण जी को इस तरह से बताते हैं। अब भगवान राम क्या उत्तर देते हैं, आगे क्या होता है, लक्ष्मण जी क्या उनको बताते हैं, कैसे मित्रता होती है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई एक आध प्रश्न? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, किष्किंधा कांड का 3रा अध्याय, जिसमें भगवान राम और हनुमान जी पहली बार मिलते हैं। तो क्या हनुमान जी की सेवा भावना है, वो पूरा इससे प्रकट होता है। ओके, तो यस। हमें पता है कि उनको राज्य से नहीं, राज्य वनवास मिला है, तो जब इतना बड़ा कार्य है तो पता भी नहीं सीता कहाँ पर है, और बस 2 लोग हैं, और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो सकते हैं, बस ढूंढते जा रहे हैं। तो क्या श्रद्धा रही होगी भगवान राम की और लक्ष्मण की, एक तरफ वहाँ से मदद भी नहीं ले रहे हैं कि वो तो ठीक है, वचन लिया है इसलिए, लेकिन क्या श्रद्धा है कि वो मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और ओके। तो सबसे पहले जब भगवान राम ढूंढना चालू करते हैं, तो हिरण, एक समय आता है तो उनको हिरण मिलते हैं, और हिरण वहां पर उछल रहे होते हैं, और उछल के वो साउथ डायरेक्शन में देखते हैं। तो लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि ये कुछ संकेत देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं साउथ डायरेक्शन में कुछ हुआ, तो साउथ में जाते हैं। फिर जटायु उनको बताते हैं कि जटायु वहां बताते हैं ऐसा ऐसा युद्ध हुआ और मैं सुरक्षा नहीं कर पाया, लेकिन जिस मूरत, बिंद नामक मूरत में अपहरण हुआ है, तो उस मूरत में अगर कोई वस्तु खो जाती है तो वस्तु तुरंत वापस आ जाती है, तो आप चिंता मत कीजिए। और फिर उनको बोलते हैं, और फिर अधिक वर्णन नहीं कर पाते हैं जटायु, तो इसीलिए फिर वो दक्षिण की तरफ जाते हैं। फिर कबंध नाम के राक्षस होते हैं, वो बोलते हैं कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, और सबरी भी बोलती है कि आप आगे जाइए। तो इस तरह से एक एक करके मिलता जा रहा है, एक एक करके मिलता है।
तो भगवान नरलीला भी कर रहे हैं कि सबकी सहायता मांग रहे हैं, है ना, सबकी हेल्प मांग रहे हैं, कि भगवान को तो पता है इस तरह से। ओके, यस। वो राजाओं से भी हेल्प ले सकते थे, तो उन्होंने सभी जितने भी वानरों से या फिर पक्षियों से ही हेल्प क्यों ली, राजाओं से हेल्प उसके लिए कल आना पड़ेगा। जी प्रभु। उसके लिए आप कल आएंगे तो उसमें आपका उत्तर मिलेगा जी प्रभु, हरे कि कृष्ण। क्यों वानरों से हेल्प ली उन्होंने। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।